गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे सिनोनिम्स वर्ड। ठीक है, सिनोनिम्स की ये आपकी नेक्स्ट क्लास है, क्लास नंबर 10। ठीक है, तो क्लास 12 का हमने सिनोनिम्स वर्ड आपको बताया था। तो इसके पहले हमने यस से या हम कह सकते हैं 141 हमने सिनोनिम्स वर्ड को पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास नंबर 10, ठीक है, सिनोनिम्स की क्लास नंबर कितनी है? क्लास नंबर हमारा है 10। ठीक है, तो सिनोनिम्स के क्लास नंबर 10 है। इसमें हम लोग जानेंगे कि और कौन से वर्ड हैं या इस वर्ड को हम कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स वर्ड हमारे दिए गए 142 से हम लोग पढ़ेंगे 160 तक। ये हमारा क्या है? सिनोनिम्स वर्ड है, क्लास 12 के हैं। ठीक है, ये आपकी क्लास नंबर 10 है, क्लास नंबर 10 है, लेकिन हम किस क्लास का पढ़ रहे हैं? क्लास 12 का पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्लास 12 के सिनोनिम्स वर्ड है। तो पहला क्या दिया है? हियर। पहला जो हमारा सिनोनिम्स वर्ड दिया है हियर। हियर मीन्स क्या होता है? सुनना। अगर आप सुनते हैं तो क्या करते हैं? हियर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिसन। क्या करते हैं? लिसन। तो हम इस वर्ड को हम कैसे लर्न कर सकते हैं? ठीक है, तो पहले में दिया हियर, तो हियर में देखेंगे ईयर। ईयर मतलब होता है कान। तो अब कान से क्या करते हैं? सुनते हैं। तो लिस्ट बनाना या 10, किसी ने 10 कहा तो आपने ईयर अपनी कान से सुना। ठीक है, लिस्ट बनानी थी LIST, इसको आप ऐसे याद करेंगे, लिस्ट प्लस 10। ठीक है, आपको 10 लिस्ट बनानी थी, तो लिस्ट प्लस 10 लिसन आप याद कर सकते हैं कि हमने अपने कानों से सुना। ठीक है, कि हमको एक लिस्ट बनानी थी, कितनी? 10 हमको लिस्ट बनानी थी। तो हियर में सुनना होता है और इसकी स्पेलिंग जो सिनोनिम्स वर्ड है क्या है? लिसन। क्या होता है? लिसन। नेक्स्ट वर्ड दिया हार्ड, HARD। हार्ड मीन्स क्या होता है? कठिन। अगर कोई चीज कठिन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफिकल्ट कहते हैं या टफ होता है। ठीक है, तो कोई चीज हार्ड है, हार्ड मीन्स क्या होता है? कठिन, या उसको हम बोलते हैं डिफिकल्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत ही क्या है? स्ट्रांग है, मजबूत है, उसको भी हम हार्ड बोलते हैं। जो हार्ड हमारा वर्ड हम कह सकते हैं वो हमारा एक तरीके से एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, दोनों यूज होते हैं। ठीक है, एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों यूज करते हैं उसका। ध्यान है यहाँ पे। हार्ड, हार्ड मीन्स कठिन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफिकल्ट कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं टफ। कोई चीज टफ है तो उसको भी हम बोलते हैं कठिन है। नेक्स्ट होमेज। होमेज मीन्स क्या होता है? श्रद्धांजलि, या उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूट। क्या करना? ट्रिब्यूट करना। होमेज की मीनिंग क्या होती है? होमेज मतलब होता है, आप ऐसे याद कर लो कि घर में रहते रहते किसी व्यक्ति की एज क्या होती है? बहुत ज्यादा हो जाती है। तो एक समय ऐसा आता है कि उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने बाद, ठीक है, उसको ट्रिब्यूट मतलब क्या किया गया? ट्रिब्यूट किया गया। ट्रिब्यूट मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। किसी व्यक्ति को मरने के बाद हम क्या करते हैं? श्रद्धांजलि देते हैं। तो आप श्रद्धांजलि दिए, किस व्यक्ति को दिए? जो व्यक्ति होम में रहते रहते उस व्यक्ति की क्या हो गई थी? एज। किसी व्यक्ति की होम में रहते रहते क्या हो गई? एज बहुत ज्यादा हो गई थी। ठीक है, मतलब ऐसी एज हो गई थी कि वो मरने वाला था। ठीक है, तो उसके मरने के बाद उस व्यक्ति को क्या किया गया? ट्रिब्यूट किया गया। ट्रिब्यूट मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। क्या करना? श्रद्धांजलि दे। अगर आप किसी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ट्रिब्यूट करते हैं या होमेज कहते हैं। कैसे रन करेंगे? हमने बताया कि कोई व्यक्ति होम अपने घर में रह रहा है, ठीक है, बहुत लंबे समय से रह रहा है। ठीक है, रहते रहते उसकी एक ऐसी एज आती है, ठीक है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मरने के बाद उसकी बॉडी को क्या किया गया? ट्रिब्यूट कर दिया गया था या होमेज किया गया था। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? श्रद्धांजलि देना। क्या करना? श्रद्धांजलि। तो ये मरने के बाद देते हैं। ठीक है, ह्यूमन, क्या बोलते हैं? ह्यूमन मीन्स होता है दयालु या काइंड हार्टेड। तो जब कोई किसी व्यक्ति को हम श्रद्धांजलि देते हैं, ठीक है, या किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद श्रद्धांजलि दी जाती है, तो लोग नहीं बोलते हैं कि बहुत ही काइंड पर्सन थे, ठीक है, या काइंड हार्टेड थे, मतलब बहुत ही क्या व्यक्ति थे? दयालु थे। ठीक है, ह्यूमन। ह्यूमन मतलब क्या होता है? ह्यूमन एक तरीके से ह्यूमन कह सकते हैं मानव। ठीक है, लेकिन ह्यूमन मीन्स क्या होता है? दयालु। अगर कोई व्यक्ति दयालु है तो उसके अंदर क्या है? ह्यूमन, या उसको हम बोलते हैं काइंड हार्टेड। क्या बोलते हैं? काइंड हार्टेड। हर्ट होता है ना, हार्टेड, मतलब जो दयालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? काइंड हार्टेड। नेक्स्ट वर्ड होली, HOLY। होली मीन्स क्या होता है? पवित्र होता है। HOLY होली भी होती है जो हम लोग खेलते हैं। तो होली, HOLY, होली मीन्स होता है पवित्र, या हम इसको बोलते हैं सेक्रेड। क्या बोलते हैं? सेक्रेड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड रखेंगे हैंडसम।
हैंडसम मीन्स क्या होता है, सुंदर। अगर कोई हैंडसम है, ठीक है, हैंडसम मतलब क्या है, वो सुंदर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल। हम ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई सुंदर तो ब्यूटीफुल भी हो सकता है, हैंडसम भी होता है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट हमारा सिनोनिम्स वर्ड क्या, होम। होम मीन्स क्या होता है, घर या निवास। निवास कहने का मतलब कि जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, वो तरीके से निवास होता है, ठीक है। तो होम मीन्स घर या निवास है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाउस कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाउस। आप हाउस भी बोल सकते हैं, होम भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, घर या निवास। नेक्स्ट, हायर। HIRA, हायर मीन्स क्या होता है, किराया पर लेना, ठीक है। अगर कोई चीज हम किराए पे लेते हैं तो क्या करते हैं, हायर। हायर मतलब होता है किराए पर लेना, या हम उसको रेंट कह सकते हैं। क्या करते हैं, रेंट। तो जो हायर वर्ड हमारा क्या है, ब्रिटिश वर्ड है, और जो हम कह सकते हैं रेंट एक तरीके से अमेरिकन वर्ड है, ठीक है। तो हायर मीन्स क्या होता है, किराए पर लेना, ठीक है। कोई चीज किराए पर लेते हैं तो क्या करते हैं, हायर करते हैं, ठीक है, किराए पर लेना, रेंट। लेकिन हम लोग अधिक से अधिक क्या हायर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, रेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हॉरर क्या होता है, हॉरर मीन्स होता है आतंक, या हम कह सकते हैं डरावना टाइप की कोई चीज, ठीक है, डरावनी चीज, हॉरर। हॉरर मूवी भी आती है, HORRR, हॉरर मीन्स क्या होता है, आतंक या डरावनी चीजें, जिसको बोलते हैं टेरर। क्या बोलते हैं, टेरर। या टेरर होता है, टेररिस्ट भी होते हैं, ठीक है, इसकी मीन्स आतंक भी होता है। टेररिस्ट क्या होते हैं, जो आतंकवादी नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, ISSI नहीं होते हैं, इधर ध्यान दीजिए। हार्डशिप, हार्डशिप, हार्डशिप बिल्कुल सही है, ठीक है। आपने देखा हार्ड, आपने हार्ड पढ़ा था, हार्ड मीन्स हमने क्या बताया था, कठिन। कोई चीज कठिन है तो क्या है, हार्ड है। लेकिन उसमें शिप वर्ड जोड़ने से क्या होता है कि उस चीज को और उसका जैसे महत्व कह सकते हैं, एक तरीके से वो चीजें बढ़ जाती हैं, तो कठिनाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई कार्य था, हार्ड था, लेकिन उसको करने पे भी हमको लग रहा है कि ये बिल्कुल हार्डशिप है, मतलब करने में बहुत कठिन लग रहा है, ठीक है, करने के बाद भी उसमें बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, तो हार्डशिप कह सकते हैं। हार्डशिप करना या सफरिंग करना, क्या करना, सफरिंग, ठीक। जैसे मान लीजिए आप कोई बीमारी सुने हैं, ठीक है, कि बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है, लेकिन जब आप उस बीमारी से सफर कर रहे हैं, या आप सफरिंग कह सकते हैं, सफरिंग कर रहे हैं, तब आपको कहीं ना कहीं पता चलता है, अच्छा मतलब इस बीमारी से, मतलब कह सकते हैं सफर करने का क्या मतलब है, या सफर करने में कैसा कष्ट होता है, क्या चीजें हैं, तब आपको महसूस होता है, ठीक है। कभी कभी हम सोचते हैं या जानते हैं कि अच्छा वो कार्य क्या है, हार्ड है, लेकिन जब हम उसको करते हैं तो करने में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तब हमको जाके क्या होता है, पता चलता है। तो इसी तरीके से हार्ड, हार्ड मीन्स क्या होता है, कठिन या डिफिकल्ट। किसी ने कह दिया ये काम क्या हार्ड है, लेकिन जब आप उस कार्य को कर रहे हैं तो आप में उस कार्य को करने पे क्या आ रहा है, हार्डशिप आ रहा है। हार्डशिप मतलब एक तरीके से कठिनाई, या हम सफरिंग कहते हैं, ठीक है। तो हमने आपको एक चीज बताया था, या फिर पिछली क्लास में अगर कभी देखे होंगे आप किसी क्लास में, तो सफरिंग, अगर हम किसी भी बीमारी से सफर करते हैं तो वहां पे फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम फीवर, या कोई भी चीज है, किसी भी बीमारी से, सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो किसी बीमारी से अगर आप सफर करते हैं तो सफरिंग, ठीक है, या हम फ्रॉम का यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी बीमारी से आपकी क्या हो जाती है, डेथ, अगर आपकी मृत्यु हो गई किसी बीमारी से, तो वहां पे हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, ऑफ, ठीक है। हम्बल, HUMBLE, हम्बल मीन्स क्या होता है, नम्र या विनम्र कह सकते हैं, ठीक है, या सीधे साधे कह सकते हैं, ठीक है, हम्बल, पोलाइट। तो हम्बल, HUMBLE, हम्बल मीन्स क्या होता है, नम्र या विनम्र। कोई ऐसा बहुत ही विनम्र, बहुत ही प्यार से आपसे बात कर रहा है, तो उसके अंदर क्या, पोलाइट, क्या होता है, पोलाइट, POLIT, उस व्यक्ति के अंदर क्या था, बिल्कुल पोलाइट। या हम पोलाइटनेस कहने का मतलब विनम्रता, मतलब किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा विनम्रता है, ठीक है, और आपको बहुत आदर सम्मान थे, मतलब मान लीजिए कि बड़े लेवल पे होने के बाद भी आपसे बिल्कुल पोलाइटनेस की तरीके से बात कर रहा है, ठीक है, विनम्रता से बात कर रहा है, तो उसके अंदर एक तरीके से क्या है, पोलाइटनेस है, या हम्बल या मोडेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, होपफुल, होपफुल क्या होता है, हमने कहा कि होप मीन्स, हमने बताया था आपको कि होप मीन्स एक तरीके से क्या होती है, आपको आशा होती है, किसी से उम्मीद होती है कोई चीज, ठीक है, जिसको हम सपोज भी कह सकते हैं, ठीक है, उम्मीद होना एक तरीके से। तो होपफुल, तो एक तरीके से अगर आप आशा से भरे हुए हैं, आपके अंदर होप थी, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पेपर दिया,
ठीक है, आपको उम्मीद थी कि मेरा पेपर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा उम्मीद थी उस तरीके से, तो एकदम आशा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल था कि इस एग्जाम में मेरा क्वालिफाई हो जाएगा या मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लूंगा, मेरी जॉब लग जाएगी। तो आपके अंदर एक तरीके से क्या था, होपफुल, आशापूर्ण, मतलब पूरे मतलब उम्मीद से आप भरे हुए थे। तो आपके अंदर बिल्कुल क्या था, कॉन्फिडेंट, क्या था, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट था कि इस एग्जाम में मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुल मीन्स क्या होता है, आशापूर्ण, ठीक है। लेकिन जब आपको पता चलता है कि 1 नंबर से या 0.25 नंबर से अगर जब आपके पेपर रुक जाते हैं कितनी तकलीफ होती है, ठीक है, कितनी दिक्कतें होती है फिर ध्यान दीजिए। होपफुल मीन्स क्या होता है, आशापूर्ण, या हम उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट, वैसे वर्ड बहुत आसान है, बस इस वर्ड को क्या करना, आप रिलेट करके या थोड़ा सा समझ के आप लर्न करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कैसे लर्न करते हैं इसको, ठीक है। अभी तो आप नॉर्मल भी ऐसे सीख सकते हैं, ऑनेस्ट, ठीक है, ऐसे बेसिक एक तरीके से बहुत सारे इसमें वर्ड क्या बिल्कुल बेसिक दिए हुए हैं। तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार। अगर वहीं पे ऑनेस्ट में DIS जोड़ देते तो डिसऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, एक तरीके से बेईमान कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रूथफुल। ट्रूथफुल कहने का मतलब कि जो हमेशा सच बोलता हो, ठीक है, या सच्चा हो, उसको हम ट्रूथफुल कहते हैं, ठीक है। तो ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रूथफुल कहते हैं। आइडल, ठीक है, आइडल क्या होते हैं, आइडल मीन्स क्या होते हैं, आलसी, जो आलसी प्रवृत्ति के लोग होते, लेजी होते हैं, ठीक है। एक आइडियल भी होता है, ठीक है, अगर कोई आपका आइडियल है मतलब कि आप उनकी तरह बनना चाहते हैं या उनकी तरह होना चाहते हैं, तो आइडल, ठीक है, आइडल पर्सन भी होते हैं। तो एक आइडल मीन्स होता है आलसी, एक तरीके से कह सकते हैं निकम्मा, जो हर काम को करने के लिए क्या एक तरीके से बहाना बनाता है, ठीक है, कामचोर भी कह सकते हो। आइडल मीन्स होता है आलसी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेजी। तो अभी विंटर के टाइम में देखेंगे तो आपको बहुत आलस आएगा, ठीक है। आप भले से आइडल आप नहीं है, ठीक है, आपके लेजी नहीं है, लेकिन क्या होता है, आलस आता है ठंड की वजह से, ठीक है। तो आइडल मीन्स क्या होता है, आलसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेजी कहते हैं। इल्यूजन, इल्यूजन में क्या होगा, इल्यूजन मीन्स होता है भ्रम, ठीक है, या हम उससे बोलते हैं डिल्यूजन, क्या बोलते हैं, डिल्यूजन, ठीक है। इल्यूजन मीन्स क्या होता है, भ्रम। आपको इल्यूजन की स्पेलिंग में क्या हो गया, आपको भ्रम हो गया कि आई के बाद सिंगल एल था या फिर डबल एल था, लेकिन जब आप किसी वर्ड में इसको पढ़ेंगे तो ILLUSION पढ़ेंगे, इल्यूजन। इल्यूजन मीन्स क्या होता है, भ्रम या फिर डिल्यूजन, ठीक। क्योंकि आपने जाना था कि डिल्यूजन में एक एल होता है तो इल्यूजन में कितना होगा, तो आपको कहीं ना कहीं भ्रम हो रहा था कि सिंगल होगा या डबल होगा। तो एक तरीके से आपको क्या होगा, इल्यूजन जो वर्ड है उसी में आपको बिल्कुल क्या हो गया, भ्रम हो गया, ठीक है, कि इसमें हम एक एल का प्रयोग करेंगे या डबल एल का, ठीक है। देखिए यहाँ पे इमोर्टल, इमोर्टल मीन्स क्या होता है, अमर, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे बहुत सारे व्यक्ति जो हमारे कह सकते हैं जो महापुरुष हैं, वो क्या हो गए हैं, इमोर्टल, अमर हो गए हैं, ठीक है। तो इमोर्टल मीन्स क्या होता है, अमर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इटर्नल, क्या बोलते हैं, इटर्नल। इटर्नल मीन्स भी क्या होता है, अमर होता है, इटर्नल, इटर्नल, ठीक। इमोर्टल मतलब भी अमर, जिसको क्या बोलते हैं, इटर्नल। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मीन्स क्या होता है, परिश्रमी, या हम कह सकते हैं मेहनती। ऐसा व्यक्ति जो बहुत मेहनत करता हो, ठीक है, बहुत परिश्रम करता है, मेहनत करता है, हार्ड वर्किंग करता है, ठीक है। तो एक तरीके से वो क्या है, इंडस्ट्रियस है, क्या है, इंडस्ट्रियस है, उसको क्या बोलते हैं, परिश्रमी कहते हैं, या हार्ड वर्किंग, क्या कहते हैं, हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन में क्या होता है, उद्देश्य, ठीक है। इंटेंशन में होता है उद्देश्य, इसको हम बोलते हैं पर्पज, क्या बोलते हैं, पर्पज, ठीक है। इंटेंशन में क्या होता है, उद्देश्य। जैसे आपका इस टाइम क्या होगा, जो क्लास 12 के बच्चे होंगे या क्लास 10 के बच्चे होंगे, उनका एक ही इस टाइम उद्देश्य होगा कि कैसे हम क्लास 10 क्वालिफाई कर लें या क्लास 12 को क्वालिफाई कर लें। और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सोचते होंगे कि जो हमने फॉर्म भरा है उसको हम क्या कर दें, क्वालिफाई कर ले। तो उनका अपना क्या उद्देश्य, एक तरीके से पर्पज, ठीक है। तो इंटेंशन, इंटेंशन की मीनिंग क्या होती है, उद्देश्य, या उसको हम क्या बोलते हैं, पर्पज, क्या बोलते हैं, पर्पज। पर्पज मीन्स होता है उद्देश्य। इंजर क्या होता है, इंजर,
INJURE, इंजर मीन्स क्या होता है, हानि, ठीक है, इंजरी भी होता है इसी तरीके से, इंजरी किसी को हानि पहुंचाना, तरीके से इंजरी करना, हानि हुई है। तो इंजर मीन्स होता है हानि, जिसको बोलते हैं हार्म, क्या बोलते हैं, हार्म, HARM, हार्म मीन्स नुकसान भी होता है, क्षति भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हानि, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्लास नंबर 10 में कौन कौन से हमारे H और I से रिलेटेड क्या हमारे सिनोनिम्स वर्ड हैं, ठीक है। तो बहुत कठिन तो हम नहीं कह सकते हैं, अगर इसको आप लर्न करेंगे तो आसानी से आप सीख सकते हैं। हाँ, बस ये बात है कि आपको एग्जाम में वर्ड याद होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रिलेट करके, जब वर्ड को आप रिलेट करके लर्न करेंगे, ठीक है, अपने जीवन के ऊपर रख के लर्न करेंगे, ठीक है, तो हमेशा चीजें याद रहेंगी। कोशिश किया करिए कि हमेशा जो भी वर्ड हो, ठीक है, या जो भी चीजें हैं, देखिए जो भी चीजें होती हैं एक तरीके से आपके लाइफ से रिलेटेड होती हैं, तो आप क्या करिए अपने लाइफ पे उसको क्या करें, एक तरीके से रख के सोचा करिए, उसको लर्न करने की कोशिश किया करिए, तो आपको जीवन में वो क्या होगा, याद रहेगा। जैसे पहला क्या है, HEAR, हियर मीन्स क्या होता है, सुनना, जिसको बोलते हैं लिस्टन, क्या बोलते हैं, लिसन बोलते हैं, लिसन। तो उसको लिस्ट प्लस 10, आपसे किसी ने कहा लिस्ट बनाने की 10, आपको 10 लिस्ट बनानी थी, ठीक है। आपने किससे सुना, अपने कान से सुना, कि आपको किसी ने कहा कि तुमको 10 लिस्ट बनानी है, ठीक है, अपने कानों से सुना। तो जब अपने कानों से सुना तो बिल्कुल आपको क्या हो गया, सुनना। तो आपने किससे सुना कि 10 लिस्ट बनानी है, ईयर से, ईयर में हियर, ठीक है, हियर मीन्स क्या होता है, सुनना होता है, ठीक है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, लिसन, जिसकी सिनोनिम्स वर्ड क्या है, लिसन। नेक्स्ट हार्ड, हार्ड मीन्स होता है कठिन या डिफिकल्ट। कोई व्यक्ति आपसे कह दे भाई कि ये जो यहाँ पे सामान है, लगभग एक लिस्ट में मान लीजिए कि 150 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है, उनके नाम दिए गए हैं, ऐसे तुमको 10 लिस्ट बनानी है, तो एक तरीके से क्या होगा, आपके लिए हार्ड होगा, कठिन होगा, ठीक है, डिफिकल्ट है, इतना मतलब दोबारा लिखना क्या एक तरीके से आपके लिए कठिन है, तो हार्ड है। हार्ड मीन्स कठिन, या उसको हम क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, डिफिकल्ट। नेक्स्ट होमेज मीन्स होता है श्रद्धांजलि या ट्रिब्यूट कह सकते हैं। आप इसको हम कैसे लर्न करेंगे, तो हमने बताया कि होम प्लस एज से याद करेंगे, होम प्लस एज, ठीक है। होमेज को, घर में एक ऐसा व्यक्ति था जो काफी लंबे समय से रह रहे थे, ठीक है, और रहते रहते उनकी उम्र क्या बहुत ज्यादा होती है, अब मतलब एक तरीके से मरने वाली अवस्था उनकी आ जाती है, ठीक है, तो होमेज, ठीक है। तो होमेज एक होम में रहते रहते उनकी एज ऐसी हो गई कि वो क्या हो गए, मर गए। तो मरने के बाद उनको क्या कर दिया गया, ट्रिब्यूट कर दिया गया था। ट्रिब्यूट का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि उन्हें हम क्या किए, एक ऐसे स्थान पे हम उन्हें ट्रिब्यूट किए या श्रद्धांजलि दिए, जहां पे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ट्रिब्यूट, 3 रास्ते बटे हुए थे, ऐसे समझ लीजिए कि 3 तरफ से रास्ते क्या हुए थे, बिल्कुल बटे हुए थे, ऐसे रास्ते थे, ठीक है, 1 2 3, ये हमारे क्या थे, ट्रिब्यूट, ठीक है। तो ब्यूट एक तरीके से कर लीजिए, ब्यूट मीन्स बांटना, ठीक है। तो जो रास्ते थे 3 तरफ बटे हुए थे, हम लोग क्या कर रहे थे, वहीं पे उनको क्या कर दिया गया, श्रद्धांजलि दिया गया था। तो वहां पे जो रास्ते थे 3 साइड थे, वहीं पर उनको क्या किया गया, ट्रिब्यूट किया गया। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, श्रद्धांजलि। तो उस व्यक्ति को वहीं पे क्या दी गई, श्रद्धांजलि दी गई, ठीक। नेक्स्ट वर्ड ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स क्या होता है, दयालु या काइंड हार्टेड। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन, जो मानव होते हैं, मानव को हृदय तो दयालु होगा, ठीक है, एक तरीके से ह्यूमन मीन्स क्या, मानो। तो जो आदमी थे, ह्यूमन थे, उनका जो हार्ट था, हृदय था, बहुत ही क्या था, काइंड था। तो काइंड हार्टेड, वो कैसे थे, काइंड हार्टेड। मनुष्य कैसा होता है, काइंड हार्टेड, ऐसे लर्न कर लीजिए आप, ठीक है। HOLY, होली मीन्स क्या होता है, पवित्र, या बोलते हैं सेक्रेड, क्या बोलते हैं, सेक्रेड, ठीक है। इसके मतलब भी होता है पवित्र या चास्ट यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हैंडसम, हैंडसम मीन्स क्या होता है, सुंदर, हैंडसम, ऐसे हर्ष बैंड है, ठीक है, ऐसे हैंडसम आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। तो हैंडसम है तो कोई सुंदर है, इसको हम ब्यूटीफुल कह सकते हैं। अब हैंडसम और ब्यूटीफुल, अगर वर्ड ब्यूटीफुल तो लड़कियों को बिल्कुल याद होगा, ठीक है, वैसे ही हैंडसम वर्ड तो लड़कों को भी याद होगा, ठीक। तो ये वर्ड तो आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो हैंडसम मीन्स सुंदर, ब्यूटीफुल बिल्कुल आपको याद है। आज के टाइम में अगर ये वर्ड नहीं याद हो तो फिर
देखिए होम, HOME, होम मीन्स क्या होता है, घर या निवास। ठीक है, आपको सबको पता है, बचपन से ही पता होता है कि अपना क्या घर है, होम है। ठीक है, और हाउस। ठीक है, हमने बताया कि अपने घर के लिए। ठीक है, जो अपना घर होता है वो क्या होता है, होम। जो हम रेंट पे या किसी दूसरे घर होता है वो क्या होता है, तरीके से हाउस होता है। ठीक है, उसको हाउस बोलते हैं। लेकिन दोनों तरीके से रहने वाला होता है, तो होम मीन्स घर होता है, या हम निवास भी कह सकते हैं, हाउस मतलब भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट HIRE, हायर, कोई चीज हायर। देखिए हायर मतलब होता है किराए पर लेना। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को भी हायर करते हैं। ठीक है, उसको किराए पे, मतलब कि एक तरीके से हम उसको कह सकते हैं किराए पे लेना, या कुछ टाइम के लिए उसका टाइम लेना। ठीक है, कुछ समय के लिए कि तुम मेरा कुछ काम कर दो, हायर कर दो। ठीक है, मदद करने की। हायर मीन्स क्या होता है, किराए पर लेना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेंट। ठीक है, तो आप जो रेंट वाले मकान लेते हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, आप उसका हायर करते हैं, किराया देते हैं। ठीक है, या उसका रेंट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हॉरर। आप ऐसे याद कर लो कि आप किराए वाले मकान, आप जिस किराए वाले मकान में रहते थे उसमें आपको बहुत डर लगता था। ठीक है, हॉरर। या आपको पता चल गया कि इसमें पहले आतंकवादी भी रहते थे, इस रूम में क्या थे, बहुत पहले आतंकवादी रहते थे। ठीक है, आपने कहीं से ये बात सुनी और आपके अंदर क्या हॉरर आया, आतंक, आतंकवादी थे। ठीक है, टेररिस्ट थे, टेरर। तो आपके अंदर एक तरीके से क्या आ गया, टेरर, आतंक। ठीक है, आतंक के बारे में सोचने लगे। ठीक है, आप डरने लगे। ठीक, तो हॉरर को भी याद कर सकते हैं बहुत। देखिए देखिए ध्यान से, HORROR है, इसमें भी TEROR, टेररिस्ट, टेरर। ठीक है, नेक्स्ट हार्डशिप। हार्डशिप मीन्स क्या होता है, कठिनाई। अगर कोई चीज हार्डशिप है तो उस चीज को करने में क्या हो रही है, बहुत ही कठिनाई हो रही है, बहुत कठिनाई के साथ आप उसको कर पा रहे हो। ठीक है, केवल हार्ड नहीं है, हार्डशिप हो गई है, कठिनाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, सफरिंग करना। क्या करना, सफरिंग करना। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे लोग सफर करते हैं, काफी लंबे तक सफर करते हैं, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सोचते हैं कि इस बीमारी को सफर करने से अच्छा कि मेरी मृत्यु हो जाती। ठीक है, या मैं मर जाता। ठीक है, इस तरीके से। तो हार्डशिप, हार्डशिप मतलब होता है कठिनाई, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सफरिंग कह सकते हैं। हमने बताया था कि जब हम किसी भी बीमारी से सफर करते हैं तो हमने बताया था फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम प्रीपोजिशन। लेकिन अगर किसी बीमारी से आपकी डेथ हो जाती है तो वहां पे ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट HUMBLE। ठीक है, HUMBLE, हम्बल। हम्बल मीन्स क्या होता है, नम्र या विनम्र। हम्बल को कंबल से याद कर लीजिए। ठीक है, क्या होता है, जो कंबल होता है बहुत ही नरम होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल क्या होता है, हम्बल। हम बोल दे कि हम है हम्बल। ठीक है, हम है हम्बल मतलब क्या है, नम्र या विनम्र है, पोलाइट। हमारे अंदर क्या है, पोलाइट है। ठीक है, या हम ऐसे भी लग कर लीजिए कि एक ऐसी लाइट थी, बहुत ही क्या थी, नम्र थी, बहुत ही सॉफ्ट टाइप की थी। ठीक है, हम्बल। हम्बल या कंबल भी याद कर लीजिए। ठीक है, कंबल बहुत ही सॉफ्ट था, नर्म था, विनम्र। ठीक है, नम्र से ऐसे लर्न कर सकते हैं आसानी से। होपफुल, होपफुल मीन्स होता है आशापूर्ण। ठीक है, आप बिल्कुल उम्मीद से, ठीक है, भरे हुए हैं, आशा से बिल्कुल आप भरे हुए हैं, तो आपके अंदर क्या होपफुल है, बिल्कुल क्या है, कॉन्फिडेंट है। अगर कहीं पे गए आप कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल अंदर से क्या आपको कॉन्फिडेंट है। ठीक है, विश्वास है किसी चीज के लिए, तो आपके अंदर क्या होपफुल है। ठीक है, ऑनेस्ट, क्या लिखा है, ऑनेस्ट। तो एक चीज और भी आप जानते रहिए कि अगर ओ से पहले एच दिया हुआ हो किसी भी वर्ड में, अगर कुछ एक्सेप्शन आपको हो सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक जो वर्ड होते हैं हमारे, ओ से पहले अगर एच दिया हो तो उस कंडीशन में जो एच होता है हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है। इस चीज को भी आप जानते रहिए। तो ऑनेस्ट में, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार, जिसको हम बोलते हैं ट्रूथफुल, ट्रूथफुल। और एक चीज, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसको आप उसका एंटोनिम्स वर्ड बहुत आसानी से आप लर्न कर सकते हैं। मैंने आपको कई बार बताया था कि अगर कुछ वर्ड में हम आई एम, आई आर, ठीक है, INDIS, डी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, केवल IM, IR, INDIS, डी, इनको जैसे ही उसके आगे हम इस रूप में, प्रीफिक्स के रूप में, किस रूप में, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं, किसी भी वर्ड में पहले लगकर, ठीक है, पहले लगते हैं जो प्रीफिक्स होते हैं। अगर प्रीफिक्स IM, IR,
आईएन, ठीक है, DISD, किसी भी वर्ड में अगर पहले लग रहे हैं तो उस वर्ड को क्या करते हैं, एंटोनिम्स में, उसको एंटोनिम्स में बदल देते हैं, मतलब उसका अपोजिट हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। सफिक्स जानते हैं, सफिक्स क्या होता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में लगते हैं, ठीक है, हमारे क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं। और ये दोनों पार्ट कौन किससे हैं, जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, ये दोनों पार्ट किसके होते हैं, एफिक्स के, एफिक्स के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। तो जब आपको बेसिक क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है, अभी तो हो नहीं पा रही, टाइम नहीं मिल पा रहा उतना, ठीक है, तो जब आपकी बेसिक क्लासें, या हम कह सकते हैं जब आपका ग्रामर स्टार्ट किया जाएगा, तो बिल्कुल आपको जीरो लेवल से कह सकते हैं, जीरो लेवल से एक एक चीज बताया जाएगा, ठीक है। जो चीजें आप नहीं पढ़े होंगे या फिर आप केवल सुने होंगे, जानते होंगे, ठीक है, लेकिन उसको भी डीपली तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर में बताया जाएगा, ठीक है, एक एक चीज को, ठीक है। तो आप ये भी लर्न कर सकते हैं कि अगर किसी भी वर्ड में हम IM, IR, IN, DIS, DE अगर किसी में दिया हुआ तो तुरंत समझिए को क्या है, एक तरीके से किसी न किसी वर्ड का क्या है, एंटोनिम्स वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, आइडल। आइडल मीन्स क्या होता है, आलसी, ठीक है। आइडल मीन्स क्या होता है, एक तरीके से आलसी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेजी। कोई व्यक्ति लेजी है, आलसी है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेजी या आइडल। इल्यूजन, इल्यूजन में हमने बताया कि इल्यूजन में इल्यूजन और डिल्यूजन, क्या लिखा है, इल्यूजन और डिल्यूजन एक तरीके से दोनों क्या है, भ्रम, दोनों बिल्कुल भ्रम पैदा करते हैं। भ्रम इसलिए पैदा हो जाता है कि इल्यूजन में एल हमारा क्या है, दो बार दिया गया है, लेकिन डिल्यूजन में क्या होता है, जो एल होता है सिंगल होता है, ठीक है। तो दोनों में हमको बिल्कुल भ्रम हो गया कि किस में हमको सिंगल एल का यूज करना, किस में डबल एल का यूज करना है, ठीक है। इस तरीके से आपके दिमाग में क्या हो गया, भ्रम हो गया, ठीक है। लेकिन आप याद कर सकते हैं, ठीक है, ILLUSION इल्यूजन, DELUSION क्या हो जाएगा, डिल्यूजन। नेक्स्ट, इमोर्टल, ठीक है। मोर्टल मीन्स देखिए, आप हमने अभी बताया ना आपको, तो मोर्टल मीन्स क्या होता है, नश्वर, जिसकी बॉडी क्या हो, नष्ट हो जाए एक तरीके से, ठीक है, मोर्टल, या हम कह सकते, हाँ मोर्टल, ठीक है। तो इमोर्टल में देख सकते हैं आप कि इसमें IM हमने जोड़ा है, तो मोर्टल का जो हम एंटोनिम्स कह सकते हैं, इमोर्टल होता है, ठीक है, अमर, जो हमेशा के लिए क्या हो गया, अमर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इमोर्टल, IMMORTAL, ठीक है, मोर्टल, मोर्टल में IM जोड़ सकते हैं, आपको यहीं से मिल गया, ठीक है। ऐसे सारे वर्ड नहीं कर सकते, जिसमें क्या लिखा है, इंडस्ट्रियस लिखा है, तो यहाँ पे IN जुड़ गया, नहीं, अधिक से अधिक आपको वर्ड मिल सकते हैं, अपोजिट वर्ड आपको जब बताया जाएगा, ठीक है, उसमें भी काफी क्लासें हो गई हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, बताया जाएगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मीन्स क्या होता है, परिश्रमी, जैसे हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मरने के बाद वो क्या होते हैं, इमोर्टल, अमर हो जाते हैं, उसको उनको क्या बोलते हैं, इटर्नल, इटर्नल, ठीक है, इटर्नल। इंडस्ट्रियस मीन्स जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, वहां पे जो मजदूर होते हैं, लेबर कह सकते हैं, जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रियस करते हैं। इंडस्ट्रियस मतलब परिश्रमी, बहुत ही परिश्रमी होती है, बड़ी मेहनत से क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको क्या होते हैं, वहां से पैसे अर्न होते हैं। या फिर आप देखेंगे दिल्ली, दिल्ली हो, हरियाणा साइड है, पंजाब, उधर कंपनियां, जो हम गुड़गांव कह सकते हैं, उस साइड जो कंपनियां बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, कंपनी फैक्ट्री बहुत सारी चीजें उधर हैं, तो वहां पे जो बहुत सारी इंडस्ट्री भी उधर हैं, तो उस इंडस्ट्री में जो कार्य करने वाले वो क्या है, इंडस्ट्रियस हैं। इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं वो क्या है, इंडस्ट्रियस हैं। इंडस्ट्रियस में क्या होता है, परिश्रमी या हार्ड वर्किंग, बहुत ही हार्ड मेहनत करते हैं, ठीक है। अगर आप भी पढ़ाई नहीं करेंगे अच्छे से तो फिर हार्ड वर्क करने के लिए बिल्कुल आप क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए, ठीक है। फिर आपको 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम करने पड़ेंगे, ठीक है, वो भी दूसरों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप मान लीजिए कि अगर अच्छे से पढ़ लिख लेंगे, ठीक है, तो आपका एक टाइम शेड्यूल होगा कि इतने से इतने टाइम से करना है, और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं आप सेट हो सकते हैं। लेकिन जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको परिश्रम, एक तरीके से कह सकते हैं कि शारीरिक जो आपके कह सकते हैं जो बल, या हम कह सकते हैं उसका हम यूज ज्यादा करेंगे, ठीक है। लेकिन आप जब पढ़ लिख लेंगे तो आपका ब्रेन से, ठीक है, काफी चीज अपने दिमाग से कर सकते हैं, पैसे अर्न कर सकते हैं, मतलब शारीरिक जो चीजें होंगी, ठीक है, परिश्रम थोड़ा सा कम हो जाएगा,
ठीक। लेकिन नहीं पढ़े लिखेंगे तो शारीरिक आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियस मीन्स क्या होता है, परिश्रमी या हार्ड वर्किंग, क्या बोलते हैं उसको, हार्ड वर्किंग बोलते हैं। इंटेंशन, क्या लिखा है, इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स होता है उद्देश्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्पज। ठीक है, तो हर इंसान के जीवन का अपना अपना क्या होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, आपकी भी लाइफ का होगा, मेरे भी लाइफ का है। ठीक है, तो सब अपने जीवन में सोचते रहते हैं। कुछ होते हैं कि सोचने के साथ साथ उसको करते भी हैं, और कुछ केवल क्या होते हैं, सोचते रहते हैं, डेली सोचेंगे। ठीक है, इतना अधिक सोचेंगे कि कुछ करेंगे नहीं। ठीक, तो इंटेंशन और उनको सोच सोच के क्या होता है, टेंशन हो जाता है। ठीक है, तो आप कोई भी चीज अगर सोच रहे हैं तो सोचने के साथ साथ उस चीज को करिए भी। ठीक है, करने पे ज्यादा फोकस करिए, नहीं कि बस सोचते रहें आप। ठीक, तो इंटेंशन, इंटेंशन में क्या होता है, उद्देश्य या पर्पज। जैसे हम नहीं सोचते हैं कि हम आज से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, ऐसे करते करते साल बीत जाते हैं। ठीक है, कई साल बीत जाते हैं, फिर एक ऐसा समय आता है कि हमारे पास समय ही नहीं रहता है। ठीक है, तो याद रखें हमेशा लाइफ में अपने कि जो आपका समय होता है, ठीक है, अगर समय एक बार आपका टाइम चला गया तो फिर कोई भी नहीं ला के दे सकता है। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी आपसे कितना भी कुछ क्लोज या जो भी चीजें हो, कितना भी क्यों ना हो, लेकिन आपका जो टाइम है एक बार चला गया तो कोई भी व्यक्ति ला के दे नहीं सकता। तो टाइम का कैसे यूज करना है, इस चीज को आप अच्छे से समझिए। ठीक है, इंजर मिस क्या होता है, इंजर मिस होता है हानि, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्म। ठीक है, इंजर मिस क्या होता है, हानि, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्म बोलते हैं। इसी से इंजरी क्या होती है, इंजरी, इंजरी मतलब होता है कि चोटिल होना। ठीक है, चोट पहुंचा मतलब हो गई है, चोट लग गई है, इंजरी। ठीक है, तो इंजर मीन्स हानि, जिसको हम बोलते हैं हार्म। इस तरीके से हमने क्लास नंबर 10 में सिनोनिम्स वर्ड को जाना। ठीक है, तो आप थोड़ा सा रिलेट कर करके पढ़ेंगे तो आप आसानी से लर्न कर सकते हैं, और बहुत जल्द ही आपकी सारी अगर क्लास और कैप की खत्म हो जाएंगी, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट की, हम जैसे बताया कि हर क्लास में आपको बताता हूँ कि आपके इम्पोर्टेंट कह सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड या वो कैप में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके पर्पस मतलब पेपर के उद्देश्य से आपको सब चीजें दे दी जाएंगी। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम अच्छे हों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। ठीक है।